हाय फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का वीडियो का मेन मोटिव है कि सेफ स्कोर लेके आने के लिए, ठीक है। मतलब सेफ स्कोर बेसिकली क्या है, आपका सीएपीएफ एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आने से आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस बेसिकली आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर वन में, और पेपर टू में आप बेसिकली कितने क्वेश्चन, मतलब 6 सेक्शंस है, ठीक है। थोड़े लोगों को डाउट आता है मैं प्रेस ही छोड़ दूंगा या कॉम्परेशन छोड़ दूंगा, क्या मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। जो भी आपके डाउट्स है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। जिन्होंने एवीकेएस एकेडमी का करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स और पेपर टू बुक ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, और पेपर टू पीडीएफ भी, मतलब ई बुक जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, अगर आपने परचेस किया है देन उसका अपडेट, ठीक है, करंट अफेयर्स का अपडेट आपको कल मिल जाएगा। कल ऑलमोस्ट ऑल 300 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग लास्ट 6 मंथ्स का 300 एमसीक्यूज अपडेट सेक्शन में आपका अपडेट हो जाएंगे। 300 एमसीक्यूज, ठीक है, विद आंसर्स। एंड कल कल इन द सेंस आज क्या है, 7th है, तो 8th को पूरा अपडेट हो जाएगा। 300 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, वो पढ़ोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट, पेपर टू जिन्होंने ई बुक परचेस किया है उनका कंटेंट अपडेट होगा। कल 8th है, 9th को एडिशनली एक 15 से 20 टॉपिक्स आपके अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगे पेपर टू, और जिन्होंने बुक परचेस किया उनको पीडीएफ फॉर्मेट में उनके मेल पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स और पेपर टू बुक दोनों का पीडीएफ नहीं परचेस किया है देन डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक रहेगा, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ेंगे। सो सेफ स्कोर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली कट ऑफ कितना जाता है, हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ऑन एन एवरेज आपका कट ऑफ जाएगा वन अराउंड 120, ठीक है। मतलब अराउंड 120 आपका कट ऑफ रहने वाला है। बस वो देखो, कट ऑफ तो प्योरली आपका उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, मतलब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अगर पेपर ईजी रहेगा तो भी कट ऑफ में चेंजेस आएंगे, पेपर डिफ़िकल्ट रहेगा तभी भी कट ऑफ चेंजेस आएंगे। एग्ज़ाम में मतलब बच्चे कम बैठेंगे तभी भी मतलब अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। सो कट ऑफ ऑन एन एवरेज लेके जाएंगे तो 120 के पास आपका बनता है पेपर वन का। और पेपर टू का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50। तो 50 का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 मार्क्स आ गए मतलब आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे, मतलब रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो आपको पेपर वन में 120 नहीं 125 मार्क्स आ गया है, और पेपर टू में आपको 60 मार्क्स आ गया, तो कुल मिला के कितना हुआ, 185 मार्क्स हुआ, ठीक है। सो पेपर वन आप जब आप कट ऑफ क्लियर करोगे तभी जाके आपका पेपर टू इवेलुएट होता है। पेपर टू में 50 मार्क्स भी आने पर भी आप क्वालिफाई रहोगे, लेकिन जब आपका पेपर वन प्लस पेपर टू ओवरऑल कट ऑफ आता है तब आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कट ऑफ जाता है अराउंड 200, आपका है 185, तो आप क्लियर कैसा करोगे, मतलब आप कट ऑफ को क्लियर कैसा करोगे। सो 50 मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। 50 मार्क्स समझ लो, कोई कैंडिडेट है जिनका मार्क्स 170 है, उनको अगर 51 मार्क्स भी आ जाता है तो यहाँ पे 220 50 मार्क्स से भी चलेगा। लेकिन जो अगर एवरेज स्टूडेंट्स का हम मान के जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली कितना आपको स्कोर करना होता है। पेपर वन में देखेंगे तो आपको 130 प्लस स्कोरिंग आपको आना चाहिए पेपर वन में, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो एवरेज स्टूडेंट्स के तौर पे बात कर रहा हूँ। आई बिलीव दैट यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। मतलब 170 180 उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो शायद ये वीडियो देखेंगे भी नहीं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, बेसिकली एवरेज स्टूडेंट्स का ही मतलब रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो एवरेज स्टूडेंट जो भी है उनको मिनिमम पेपर वन में 130 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तब जाके वो सेफ रहेंगे, ठीक है। और ये 130 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको करने हैं अराउंड 80 टू 90 क्वेश्चंस। आपको बहुत ही कम भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आपका पेपर क्लियर होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम भी अटेम्प्ट करने से डेंजर है, ज़्यादा भी अटेम्प्ट करोगे तभी भी डेंजर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल
90 के आसपास आप अटेम्प्ट करके आते हो, वो बहुत अच्छा है। 90, 95 वो भी ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो एक बार। समझ लो कोई एक्स कैंडिडेट है, एक सेकंड, ये पेन ठीक से काम ही नहीं कर रहा यार। जिनका समझ लो वो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है। 90 में कितने राइट हो गए हैं? 90 में समझ लो 75 राइट है, ठीक है। और कितने 25 जो है रॉन्ग है। आप बताओ कि टोटल मार्क्स इसका इसका कितना बनेगा? ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तब जाके आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देखो, 75 मतलब 75 इंटू टू कितना हुआ? 150। 150, 150 यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो माइनस रखेंगे। 25 मतलब कितना नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब 0.33 है ना। बताओ। तो जो भी 0.33 सोच रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में। बच्चे बेसिकली कमेंट भी करते हैं यार, क्या करूं। थोड़ी बार हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बोलते हैं कि 0.66 कट ऑफ है, तो बोलते हैं सर आपको कुछ पता ही नहीं। यार 0.66 ही आपका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1/3, 1/3 देख लेते, सोचते हैं कि 0.33, 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दैट मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब 2 मार्क्स, 2 का 1/3 कितना हुआ? 0.66 या 67 के आसपास आएगा। देन 25 जब आपका रॉन्ग होता है, देन यहाँ पे एवरी 15 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, 10 मार्क्स आपका चल जाएगा। सो 25 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो कितने क्वेश्चन जाए, तो कितना मार्क्स आपका घटेगा? सो अराउंड आपके 15 प्लस है, लेकिन हम 15 मार्क्स मान के जाएंगे। 15 आपका नेगेटिव मतलब माइनस हो जाएगा। तो 150 माइनस 15 कितना हुआ? 135। देखो कितना ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे। 150 कहाँ, 135 कहाँ, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स तो एग्जाम में होते ही होते हैं। अभी हम और एक केस देखते हैं। समझ लो आपने एक अराउंड 110 बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अगर हम राइट देखेंगे तो 75 ही राइट हुआ आपका। इसमें 75 राइट होता है ना, काफ़ी काफ़ी बार होता है। 75 राइट हुआ और कितने रॉन्ग है यहाँ पे? ऑलमोस्ट ऑल 70 मतलब 30, कितना है यार, 70 मतलब 35 आपके रॉन्ग हुए, ठीक है। सो 75 मतलब 150, 35 मतलब कितना? 20, 24 मार्क्स। सो 150 माइनस 24 कितना हुआ? सॉरी, ये हाँ, यस, 150 माइनस 24, 126। देखा स्कोर आपका कैसा घट गया है। तो ज़्यादा भी अटेम्प्ट करोगे तभी भी रिस्क है, ठीक है। वो दूसरा बात है, अगर यहाँ पे 75 की जगह 80 हो जाए तो वो दूसरा बात है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, कम मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम केसेस में बोल रहा हूँ। देन आपका स्कोर कभी भी कम हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करते हो, इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर, आप अगर आप श्योर नहीं हो तो अटेम्प्ट मत करो। 90 के आसपास, 95 के आसपास चलेगा, कोई बात नहीं। 100 के आसपास भी चलेगा, लेकिन 100 जब क्रॉस करो तो बहुत ही सोच समझ के आपको क्रॉस करना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, ये गलत कभी मत करो। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको 85 टू 90 क्वेश्चंस मिनिमम आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। सो फाइनली अभी हम पेपर टू का देखेंगे। पेपर टू देखो, मिनिमम आपको 85 का स्कोरिंग करना है। क्यों बता रहा हूँ, सुनो। अभी आपका ओवरऑल कट ऑफ कितना बन रहा है? बेसिकली ओवरऑल कट ऑफ आपका 200 के आसपास बन रहा है, ठीक है। समझ लो कोई पर्सन अभी 120 स्कोर करता है, तो उसको पेपर टू में कितने स्कोर करना है? पेपर टू में 50 स्कोर करने से चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। वहाँ पे मिनिमम आपको 80 तो स्कोर करना ही करना है, ठीक है। अगर आप 130 भी स्कोर कर लेते हो, वहां पे भी आपको 75 के आसपास स्कोर करना ही करना है। तो पेपर टू ये मान के जाओ कि मिनिमम आपका स्कोर 80 प्लस होना चाहिए। मिनिमम आपका 80 प्लस होना चाहिए। तो ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे कम होना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ के बेसिस में हम बात करेंगे तो आपका मिनिमम 90 के अराउंड आपका स्कोरिंग होना चाहिए। 90 प्लस के अकॉर्डिंग आपका स्कोरिंग होना चाहिए। सो पेपर टू आपको लाइट लेना ही नहीं है। पेपर टू बहुत ही आपको वर्कआउट करना है। मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करो उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहो। पेपर टू टारगेट रखो 100 का टारगेट रखो आप। डेफिनेटली 90 85 के आसपास आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। 100 के आसपास टारगेट रखो। टारगेट रख रहे हो मतलब ऐसे ही नहीं टारगेट रख दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करना है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 7 से लेके 8 पेपर फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप एग्जाम में बैठ जाओगे, मुझे बहुत कंटेंट आता है मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं। पेपर वन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म
करने पर भी पेपर 2 बच्चे फेल हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो वो गलती आप नहीं करना। ईच एंड एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट, हर दिन इम्पोर्टेंट है। एक दिन में अगर आप स्किप करते हो, समझ लो एक दिन में आपका एक 5 मार्क निकल गया, मतलब -5 मार्क्स करके जाओ। वो है एक-एक दिन का वैल्यू, मैं एक-एक दिन का वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है? सो ईच एंड एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट, नो पार्टीज़, नो अदर एंगेजमेंट्स, ठीक है? नो मूवीज़, नथिंग। ये 30 डेज़ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस, 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 रिविज़न, 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 ठीक है? सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड बस फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 1 में आपका स्कोरिंग रखो 130 प्लस, एंड पेपर 2 में आपका स्कोरिंग रखो मिनिमम 85, 80 टू 85 आपका स्कोरिंग रहना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ। मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए पेपर 2 में 100। क्योंकि जो अभी हम इलेक्शंस में बोलते हैं ना, किंग मेकर करके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सीएपीएफ एग्जाम में किंग मेकर है पेपर 2, ठीक है? पेपर 2 में जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका रैंकिंग बढ़ने का मतलब संभावना है। अगर आप सीएएसएफ जैसे पोस्ट, मतलब समझ लो आपका सीएएसएफ में आपको जाना है, ठीक है? आप जाना चाहते हो सीएएसएफ में, तो बहुत ही कॉम्पिटिशन रहेगा, आपको एटलीस्ट टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 में आना है। देन उस केस में क्या है, पेपर 2 ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर 1 इज़ अनसर्टेन, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन पेपर 2 ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, क्वेश्चंस आने हैं, बस आपका जो एनालिसिस है, जो आपका नॉलेज है, बस वही आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? सो ट्राई दैट, पेपर 2 आपका बहुत ही अच्छा रहे। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।